नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका। कौन है इस्माइल हानिया? आखिर इजराइल ने कैसे और किस तरह से इस्माइल हानिया को उसको उसी के घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया है? क्या इस्माइल हानिया को खत्म करने से क्या इजराइल में शांति बनी रहेगी? क्या इजराइल में किसी भी और देश का अटैक नहीं होगा? आपको बता दें कि 2019 से ही हमास का सबसे बड़ा सरगना या सबसे बड़ा मुखिया कहें, वो 2019 से कतर में रह रहा था। और अगर 80 के दशक की बात करें तो 80 के दशक से ही इस्माइल हानिया ने फिलिस्तीन मूवमेंट को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। तो उसमें अगर हाथ माना जाता है तो वो इस्माइल हानिया का ही माना जाता है। और अब जिस तरह से इजराइल ने इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया है, उससे कहीं ना कहीं अब फिलिस्तीन और इजराइल में का जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसका कोई दूसरा ही भयंकर रूप देखने को ना मिल जाए। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये शपथ ली थी और अपने देशवासियों से ये वादा किया था कि कुछ भी हो जाए, जिस लोगों ने या जिन लोगों ने इजराइल पर हमला किया है उसको वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कुछ दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में अभी अमेरिका गए थे, जहां पर उनके काफी तीखे तेवर भी देखने को मिले थे। और जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे उस वक्त भी इजराइल पर हमास और हिजबुल के द्वारा हमले हो रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने तब ये कहा था कि वो जब तक हमास को खत्म नहीं कर लेता है तब तक वो युद्ध को रोकेगा नहीं। और अब हाल ही में ये खबर सामने आ गई है कि हमास की जो मेन एजेंसी है, खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हानिया को उसको उसी के घर में तेहरान में मौत के घाट उतार दिया है। तो अब देखना ये होगा कि जिस इजराइल को अभी तक अमेरिका का साथ मिल रहा था, क्या वो अमेरिका अब इजराइल का साथ देता है या नहीं, या फिर अमेरिका के द्वारा इजराइल पर, जबकि हमास के सबसे बड़े मुखिया सबसे बड़े सरगना को इजराइल की एजेंसी मोसाद ने मौत के घाट उतार दिया है, तो क्या अब अमेरिका इजराइल पर कोई बड़ा एक्शन लेगा या नहीं, ये फिलहाल अपने आप में बड़ी बात होगी। लेकिन अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि इजराइल जब ये कहता है कि अगर उसके देश पे कोई भी हमला करता है तो वो बख्शेगा नहीं, और ये एक बात क्लियर हो चुकी है। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज के साथ। नमस्कार।